नमस्कार। आज हम लोग बायोडायवर्सिटी का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप नारायण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ से। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। बायोडायवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं से है, और डाइवर्सिटी का मतलब जो उनके बीच भिन्नता पाई जाती है उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। तो अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are a part. This includes diversity within species, between species, ecosystem and functional diversity. तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो एक्चुअली जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनमें जल थल में पाए जाने वाले जीव जंतु सभी समाहित हैं। पेड़ पौधे, पक्षी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिशेज सभी इसमें समाहित होते हैं। और इनके बीच जो भिन्नता पाई जाती है, जो इनके बीच वेरिएबिलिटी है या भिन्नता है, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इसमें भिन्नता के अलावा जिस इकोलॉजिकल सिस्टम में ये रहते हैं या जो इनके इंटरेक्शन के कारण जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बनता है उसको भी जोड़ा गया है। इसके अलावा इसमें जो डाइवर्सिटी का अध्ययन किया जाता है वो स्पीसीज के अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं उनके अंदर जो डाइवर्सिटी होती है, इकोसिस्टम लेवल पे जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, तथा जो फंक्शनल डाइवर्सिटी है या जो इकोसिस्टम किस प्रकार से रन करता है उसकी डाइवर्सिटी का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकार की डाइवर्सिटी है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीसीज दैट इज बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज। एक स्पीसीज के अंदर या उसके जो विभिन्न विभिन्न मेंबर्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो भिन्नता पाई जाती है उसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये भिन्नता उनके डीएनए में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके कारण आती है। तो बेसिकली जीन लेवल पे जो भिन्नता होती है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि देयर आर 5000 रिकॉर्डेड वैरायटीज ऑफ मैंगोज। 5000 वैरायटीज पाई जाती हैं जिसमें से कुछ आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये केवल जीन लेवल की भिन्नता के कारण ये 5000 वैरायटीज मैंगो की इस पृथ्वी पर करीब पाई जाती है। दूसरी तरह की जो डाइवर्सिटी है दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब कि डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। तो जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके बीच जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसे हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे पैंथेरिया ओंका, पैंथेरिया टिग्रिस, दो बिग कैट की स्पीसीज हैं और इनमें काफी भिन्नता पाई जाती है। तो तीसरी तरह की डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब कि डाइवर्सिटी विद इन रीजन, एक बड़े एरिया पे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कई तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम हुआ, डेजर्ट इकोसिस्टम हुआ, और मैरीन इकोसिस्टम हुआ, लेक इकोसिस्टम हुआ, तो बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं। उसी तरह से दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, माउंटेन इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दोनों ही बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेसेस हैं और बहुत ही ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं में। तो
जो बड़े रीजन पे हम लोग इस डाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं तो उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। इकोसिस्टम जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके तीन पर्सपेक्टिव हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो रेफर करता है डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी और इकोसिस्टम। जैसे कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये तीन सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देयर आर 3 सर्कल्स, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। तो एक अगर सर्किल को हम लोग एक इकोसिस्टम मान लें या एक कम्युनिटी मान लें, तो यहाँ पे 3 इकोसिस्टम है और हर इकोसिस्टम की अपनी अपनी भिन्नता है या एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। जैसे यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो 3 तरह के यहाँ पे सिंबल्स दिखाए गए हैं जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को शो करते हैं। तो हर जो सर्किल है वो किसी न किसी कम्युनिटी को शो करता है। तो इसके अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है सर्किल के अंदर उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो सेकेंड टाइप की डाइवर्सिटी है दैट इज कॉल्ड एज बीटा डाइवर्सिटी। दिस रेफर्स टू डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी और इकोसिस्टम। ये दो कम्युनिटीज या दो इकोसिस्टम या और बहुत सारे जो इकोसिस्टम है उनके बीच में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी ये है, तो इनके बीच में जो भिन्नता पाई जाती है या डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 स्पीसीज, यहाँ पे अल्फा 3 है, यहाँ पे अल्फा 4 है, तो इनके बीच में जो डाइवर्सिटी है वो बीटा 3 है। और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा 5 है। इनके और इनके बीच की जो डाइवर्सिटी है और इसके उसके बीच की जो डाइवर्सिटी है दैट इज बीटा इक्वल टू 4, तो इसको बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। और अगर हम लोग जो तीसरी तरह की डाइवर्सिटी है उसको देखें तो दैट इज कॉल्ड एज गामा डाइवर्सिटी। दिस रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया। तो अगर हम इसको एक पर्टिकुलर लैंडस्केप मान लें या एक ज्योग्राफिकल एरिया मान लें तो इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में जितने प्रकार की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको हम लोग बीटा डाइवर्सिटी के रूप में अध्ययन करते हैं। तो सारे इकोसिस्टम को मिला करके जो जियोग्राफिकल एरिया बनेगा, जो लैंडस्केप बनेगा, उसकी जो डाइवर्सिटी आएगी या उसकी जो बायोडाइवर्सिटी आती है दैट इज कॉल्ड एज बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। उसी को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी बिटवीन अल्फा एंड अल्फा इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी एंड diversity of the whole landscape is called as gamma diversity. Now come to the functional biodiversity. Functional biodiversity, that is the variety of processes including matter cycling, energy flow with ecosystem that results from species interacting with one another in food webs. तो फंक्शनल डाइवर्सिटी बेसिकली इकोसिस्टम लेवल पे आती है कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो इकोसिस्टम बहुत सारे वर्क्स परफॉर्म करता है, जैसे एनर्जी का फ्लो होता है, 10% लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके अलावा मैटर की रिसाइकलिंग होती है, डिकम्पोजिशन होता है और जो फूड चेन होता है, फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन मिलकर के फूड वेब को बनाते हैं। तो इस तरह से एक जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपरली रन करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो फंक्शनल डाइवर्सिटी है वो शो की गई है। दिस इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं माइक्रोब्स, एनर्जी फ्लो को हेल्प करते हैं, वेस्ट का डिग्रेडेशन करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं, जिनोबायोटिक्स जिनोबायोटिक्स का डिकम्पोजिशन होता है, बायोरिमेडिएशन है, एंजाइम प्रोडक्शन, पॉलीमर्स प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स के बहुत सारे केमिकल्स निकाले जाते हैं। फूड एंड बेवरेजेस कंपनी में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स निकाले जाते हैं। देन पैथोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, डिजीज कैसे होती है और बाकी जो प्रोसेसेस हैं उसके अध्ययन में हेल्प करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। दिस वाज all about the biodiversity and its different types.